Hello dear students, again welcome in Chem Pipe. So today we are discussing JEE Advance 2019 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 11. बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है. बोल रहा है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू N2O5 गोज टू N2O4 एंड O2 इज स्टार्टेड. मतलब ये रिएक्शन दी हुई है अपन को और इसका सब गैस है. इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P0 दिया हुआ है 1 atm. ओके, तो एट टाइम इज इक्वल टू 0, दिस इज़ 1 atm. लेट्स से हम बोल देते हैं कि ये T इनफाइनाइट पर दिस विल कम्प्लीटली गोज टू वॉट दिस वन. ओके, तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा. ये बनाएगा 2 से 2 बन रहा है तो 1 atm से 1 atm बनेगा. 2 से 1 बन रहा है तो 1 atm से हाफ atm बनेगा. तो हमारे पास जो P इनफाइनाइट आ गया वो कितना आ गया 1.5 atm. और किसी टाइम T पर, व्हाट टाइम T, एक टाइम T पर, एट टाइम T एक चीज़ एट टाइम T, व्हाट इज़ दैट, इतने पर प्रेशर दिया हुआ है 1.45 atm. ठीक बात है. और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स. अब यहाँ पर जो स्टैचोमेट्री है वो है 2. तो स्टैचोमेट्री 2 है तो K डैश जो हो जाएगा, K डैश जो होगा हमारा वो होगा 2 × K. ओके, आप जानते हैं इसको कि जब भी हम स्टैचोमेट्री हमारे पास जो भी रहता है उससे हम जो रेट कांस्टेंट दिया होता है, इसके पीछे वो और भी कहानियाँ और भी लॉजिक्स हैं. ठीक बात है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चीज़ अच्छे से मेंशन नहीं की गई कि ये जो K है ये किस रिएक्शन के लिए है, कि ये 1 N2O5 1 N2O4 और O2 के लिए है, हाफ O2 के लिए, या फिर इसके लिए है. ठीक बात है कि नहीं. इनको ये मेंशन करना चाहिए था. और अगर नहीं करते हैं तो हम ये मानते हैं कि फॉर द सिंपलेस्ट रिएक्शन इट इज़ मैंशनड. तो फॉर द सिंपलेस्ट रिएक्शन क्या होती है, N2O5 गोज टू N2O4 एंड हाफ O2. ठीक बात है. तो अगर आपको यहाँ से 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको रेट कांस्टेंट हमारा नया रेट कांस्टेंट जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2K. कोई दिक्कत है. तो K डैश जो हम यूज़ करेंगे, K डैश विल बी 2 × what 5 × 10⁻⁴, दैट इज़ व्हाट 10⁻³ सेकंड इनवर्स. ओके, अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं KT इक्वल्स टू व्हाट ln P इन्फिनिट माइनस P0, P इन्फाइनाइट माइनस PT. ओके, तो T हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ K डैश लिखेंगे हम, तो अपॉन K डैश दैट इज़ 10⁻³ और ऐसा करते हैं ln को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303 लॉग P इन्फाइनाइट क्या है हमारे पास 1.5 माइनस P0 1, P इन्फाइनाइट 1.5 माइनस PT कितना है 1.45. ओके, तो T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10⁻³ लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.05. तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू कितनी हो रही है 10 और log 10 कितना हो जाएगा 1. ठीक बात है. तो इट इज़ कमिंग टू अस 2.3 × 10⁻+3. तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है हमारे पास 2.3. ओके, सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y. ओके, ईजी क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा फंडा था ये K वाला. क्लियर और नॉट. ओके, इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि ये भी कर सकते हो आप कि एट टाइम T पर जैसे कि ये मिला हमें, तो हम इसकी हेल्प से हम उस टाइम T पर क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रेशर निकाल सकते हैं. तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो KT इक्वल्स टू ln P0 अपॉन PT. ये भी आप अप्लाई कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी इस पेज में. ओके, चलिए. ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग Chem Pipe. थैंक यू.